नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश सर। आप देख रहे हैं यस मीन्स यस ट्रेडिंग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बने। ठीक है, मैं सक्सेसफुल ट्रेडर की मतलब ये बोल रहा हूँ कि जो कंसिस्टेंस के साथ प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप तो पैसे लेके आ गए मार्केट में और पैसे लेके आके बैठ गए और आपने 2-4 दिन प्रॉफिट कमा लिया, फिर आपने अपने आप को सक्सेसफुल ट्रेडर कहना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ, खुद के एनालिसिस के साथ आप सक्सेस पाते हैं ट्रेडिंग में, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। डेली के डेली आप 1 लॉट से करो चाहे 10 लॉट से करो, आपको कोई इसकी मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन 1 लॉट हो चाहे 10 लॉट हो, प्रॉफिट अगर डेली बन रहा है तब जाके आप जो है सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। अदरवाइज़ आप सक्सेसफुल नहीं हैं। अगर आपने अपनी अभी तक जितना कैपिटल ला के स्टार्ट किया था मार्केट में, अब वो कैपिटल हमारे पास है कि नहीं वो मैटर नहीं करता, आपके कैपिटल के कितने गुना पैसे आपने बना लिए ये मैटर करता है। ठीक है, लोग हमेशा क्या करते हैं, लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग इतना इजी है ना गाइस कि लोग कोई भी आपके अकाउंट और डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, डीमेट अकाउंट ओपन कर लिए, किसी एक का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए। पहले तो फ्री का टेलीग्राम देखेंगे, 2-4 बार प्रॉफिट हुआ, फिर अलग से उनका प्रीमियम ले लेंगे। प्रीमियम लेने के बाद क्या करेंगे गाइस, प्रीमियम लेने के बाद उनका ट्रेड को फॉलो करेंगे। अब उनको वो ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड दे रहा है, किस बेस पे ट्रेड दे रहा है वो पता नहीं। ठीक, हमको ये कोई भी जब टिप देता है तो हमको उनका जो ट्रेड देने का स्टाइल है, क्या किस तरीके से ट्रेड देता है, क्यों दे रहा है, किस लॉजिक पे दे रहा है, क्या चीज़ हुआ जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ से कॉल बाय किया, क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने पुट बाय कर लिया, ये सब चीज़ को जानना ज़रूरी है। किसी के टिप पे काम करना ज़रूरी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि उनके लॉजिक को समझो। ठीक है, वो क्यों ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है उस लेवल पे जहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड दिया, यहाँ से आया तो यहाँ पे क्यों ट्रेड दे दिया, कई बार बीच से उठा के दे दिया। तो ये सब चीज़ को, लॉजिक को समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये नहीं बोलता कि किसी भी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो या ना करो, मैं बोलता हूँ कि उनके स्टाइल को फॉलो करो। ठीक है, फॉलो सबको करो, बाकी वो किस बेस पे ट्रेड कर रहा है ये मैटर करता है ना गाइज। जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ कि कई लोग होते हैं, कई टाइप के ट्रेडर होते हैं। कोई ब्रेकआउट ट्रेडर होता है जो ब्रेक करने पे ट्रेड करता है, कोई चार्ट पैटर्न ट्रेडर होता है जो चार्ट पैटर्न को देखता है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसके कैंडल को पहचानता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता है, कोई बाइंग जोन को ट्रेड देख के ट्रेड करता है। यहाँ पे हम लोगों को मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, चार्ट को रूट किया, यहाँ पे ये जोन है बाइंग जोन, अब हम इसके ऊपर हम लोग सी साइड के लिए बैठेंगे। ये सब तरीके के हैं जो उनको तरीक़ों को समझना है, उनके तरीक़ों के हिसाब से काम करना है। आप किसी एक चीज़ में परफेक्ट हो जाओ ना, आपको देखना नहीं पड़ेगा। आप क्या करते हैं, किसी भी चैनल को देखते हैं, अब किसी भी की स्ट्रेटजी को देखते हैं, कई तरीके के मार्केट में स्ट्रेटजी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप देखें 3 दिन कंटिन्यू ऐसे हिट हुआ, अब आप छोड़ देंगे, इस स्ट्रेटजी को छोड़ देंगे, इसको ट्राई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपने 3 बार एसएल दे दिया, अब ये चौथा बार में आपकी फटेगी, आप डर जाएंगे, आप ये काम करना छोड़ देंगे, आप नहीं करेंगे। ओके, अभी आप नया तरीका ढूंढेंगे, आप किस नए स्ट्रेटजी में जाएंगे, अब इसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा और इसके और बारे में रिसर्च करेंगे। अब ये यहाँ पर भी 2-3 बार प्रॉफिट हुआ, अब कंटिन्यू 2 दिन एसएल हिट हो गया तो क्या करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। अब किसी नए टेलीग्राम चैनल की चक्कर लगाओगे, किसी नए यूट्यूबर को ढूंढोगे, किसी नए स्ट्रेटजी को ढूंढोगे, तो यहाँ पे ऐसा करने से आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। कंसिस्टेंसी से एक चीज पे काम करना है, तब जाके आपका सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की कगार पे चलोगे। नहीं तो क्या करोगे, आप किसी और को फॉलो करते रहोगे, कॉपी करते रहोगे, ये ऐसा करता है, इनका इतना प्रॉफिट हो रहा है, इस चैनल वाले को बहुत अच्छे प्रॉफिट मिल रहा है, इन चैनल का एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और ये स्ट्रेटजी में ज़्यादा एक्यूरेसी है। मैं हमेशा चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, इनका एक्यूरेसी ज़्यादा है, इस स्ट्रेटजी में एक्यूरेसी ज़्यादा है। कई लोगों को बहुत सारी स्ट्रेटजी है, यूट्यूब पर भरे पड़े स्ट्रेटजी की, तो आप अलग अलग स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हैं। स्ट्रेटजी कोई भी होगा, इस स्ट्रेटजी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ आपको एक या फिर 2 स्ट्रेटजी पे कंसिस्टेंसी के साथ 4 से 5 महीने, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको 4 से 5 महीने, ठीक है, 5 महीने आप नहीं दोगे ना तो कैसे बनेगा। ठीक, देखो एक आदमी क्या करता है, एक बंदा एजुकेशन के लिए जो है अपने 5 से 10 साल 12th तक के बाद क्या करता है, 5 से 10 साल और एक्स्ट्रा देता है सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, नॉर्मल से जॉब, ठीक है, 40-50 हज़ार के जॉब के लिए ये 10 साल बर्बाद कर देता है। 10 साल अगर आप स्टॉक मार्केट में आके करेंगे ना, कोई एक चीज़ पे स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, कोई एक चीज़ को अच्छे से फोकस करके सीखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, बार बार चार्ट को रीड करेंगे, बार बार हर एक चार्ट पे रीड करेंगे, तो आप टॉप 1 ट्रेडर में गिने जाएंगे। आपको ये 10-100 ट्रेडर में नंबर 1 ट्रेडर पे आपका नाम आ जाएगा जब ये चीज़ आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे। 5 साल आप नॉर्मल है यार, 2 साल 4 साल 5 साल अगर आप ट्रेडिंग के लिए सीखने को नहीं देंगे ना तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आपको सीखना है, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप
पैसा कैसे कमाओगे? लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो, लर्निंग नहीं होगी तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। एक उदाहरण देता हूँ मैं आप लोगों को। आप पढ़ाई स्टार्ट किए, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किए, 12th तक आप पढ़े, आराम से पढ़े। अब 12th के बाद आप ग्रेजुएट के लिए जाएंगे, 5 साल आप ग्रेजुएशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। 5 साल देने के बाद आप क्या करोगे? एक छोटी मोटी जॉब के लिए तलाश करोगे। मुझे मिल तो जाए यार, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, 40,000 रुपये का सैलरी वाला भी चलेगा, 30,000 सैलरी वाला भी चलेगा, कोई भी सैलरी हो मुझे मिल जाए। बस लोगों की ख्वाहिश होती है कि आपको बस सेट होना है। सेट होने से कुछ नहीं होता यार। आपको ट्रेडर बनना है ना, ट्रेडर बनने के लिए ना आपको कम से कम ये जो आप महीने का सोच रहे हो ना, ये एक एक दिन का इनकम होगा। जब आप 5 साल अगर आप ट्रेडिंग के सीखने पे दे दोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ ये 30,000 एक दिन का बनेगा। एक दिन गाइज आप मंथली के कब 10 लाख रुपए पे पहुंच जाओगे ना, ये इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। बहुत जल्द आप सीखने पे फोकस कीजिएगा। सीखना कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सीखने के लिए आपको पास एक होना चाहिए लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप पे आपके पास ट्रेडिंग व्यू, ये जो लगा हुआ है ये ट्रेडिंग व्यू है। आप ट्रेडिंग व्यू पे डेली एनालिसिस कीजिएगा, चार्ट को रीड कीजिएगा। जब तक आप चार्ट रीड करना नहीं जानेंगे तब तक आपको ये सब चीज़ मिलेगा नहीं। लोग क्या करते हैं, दूसरे को फॉलो करते हैं यार, दूसरे के स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहते हैं, दूसरे के हर एक चीज़ को फॉलो करते रहते हैं, दूसरे के टिप पे काम करते रहते हैं। नहीं मिलता यार टिप पे काम करने की। मैं खुद टिप देता हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे मानता ही नहीं हूँ। मैं लेवल जो देता हूँ उस लेवल पे काम करो ना। लेवल आप एक डायरेक्शन बता सकता है, प्राइस आपको बता सकता हूँ कि ये मार्केट कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है। भाव ही भगवान है ना मार्केट में। आप भाव को पहचानना सीखो ना, भाव से ही आपको पता चलेगा, ठीक है। इंडिकेटर, ये जितने भी इंडिकेटर आप देख रहे हो ना, ये इंडिकेटर है हमारे पास। क्या करता है, ये जितने भी इंडिकेटर हमारे पास लगे होते हैं ना, ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सुने हो नाम? नहीं सुने हो ना? ये सब चीज़ मैं अभी कोर्स पे सिखाने वाला हूँ, क्या होगा कैसे होगा, ठीक। अभी हम इंडिकेटर यूज करते हैं, वो प्राइस को रीड करता है, उसके हिसाब से इंडिकेटर यहाँ पे बाय का सिग्नल दे देगा, यहाँ पे सेल का सिग्नल दे देगा। तो ये जो इंडिकेटर भी होंगे ना, आपको जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा वैसे ही आपको बाय सेल करेगा। अगर मार्केट उसके अपोजिट में चला जाएगा तो बाय लिखा रहेगा इंडिकेटर में, वो फेल हो जाएगा, और बाय लिखा हो वो हट जाएगा या फिर एसएल हिट हो जाएगा। तो आपको पहचानना है। सबसे पहला जो प्रॉफिट कमाता है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न वाले बंदे कमाते हैं, ठीक है। उनको पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ मूव होने वाला है। और दूसरा जो कमाता है ब्रेकआउट ट्रेडर कमाता है। और तीसरा जो कमाता है वो इंडिकेटर ट्रेडर कमाता है। क्यों? इंडिकेटर जो है लेट से आपको इंडिकेट करेगा, प्राइस को रीड करेगा, प्राइस को पहचानेगा। ये जो है कैंडल स्टिक पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इंडिकेटर हम लोगों को सिग्नल देगा कि यहाँ पे बाय सिग्नल आ गया है, बाय कर सकते हो। जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न वाला और ये ब्रेकआउट ट्रेडर चार्ट पैटर्न को समझने वाला आदमी जब ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेगा ना, जब यहाँ पे आपका 50% टारगेट हिट होता रहेगा ना, तब ये बाय सिग्नल देगा और यहाँ पे आप बाय करके एसएल हिट कराओगे। तो यहाँ पे अपनी क्यों मरा रहे हो भाई? आपको पूरा कंप्लीट सीखना है ना, कंप्लीट सीख के करो ना ट्रेडिंग। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, तभी जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज सक्सेसफुल ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं बनोगे, ओके। एक ट्रेडर को दिक्कत कहाँ पे आती है ये मैं बताता हूँ। प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट, ठीक है। हम लोगों की एंट्री हुई, यहाँ पे एंट्री हो गई, ठीक है। और हम लोगों की एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोगों का ट्रेंड कुछ इस तरीके से चल रहा है, हमारा यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे हम लोगों ने कैंडल स्टिक को पहचाना और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ही एग्जिट कर लेंगे। ये हम लोगों का ये लेवल है, यहाँ पे एग्जिट। तो ये सब चीज़ को कैसे करोगे? बहुत ईजी है, आपको बस पहचानना है, आपको रिस्क को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है। एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है पता है? एंट्री तो कर लेता है, एग्जिट भी कर लेगा। अब वो लॉस में एग्जिट करे या प्रॉफिट में एग्जिट करे, डजेंट मैटर, लेकिन प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट ये सही जगह होना चाहिए गाइस। यही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना, इसमें ट्रायंगल पैटर्न बना, ठीक। अब मार्केट नीचे से आया, अब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो वो क्या करेगा, देखता रहेगा, एंट्री यहाँ पे करेगा और मार्केट रीटेस्ट के लिए आएगा, रीटेस्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो एसएल जो है, अब लोग कई बार होता है कि कैंडल एक कैंडल जो है हम लोगों का एसएल हिट कराने के लिए काफ़ी होता है, तो वो रीटेस्ट पे ही एग्जिट करेगा। वो बंदा रिस्क को फॉलो ही नहीं करेगा, या तो मार्केट के ब्रेकआउट के होते ही ट्रेड लेना है या फिर यहाँ पे रीटेस्ट पे लेना। अब हाई पे ट्रेड ले लिए, ट्रेड लेने के बाद आप एग्जिट कर रहे हो यहाँ तक आके, अब उसके बाद आप टारगेट की ओर जा रहा है मार्केट। तो ये चीज़ भाई आपके प्रॉपर एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप मार्केट, आप 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आप समझ गए हैं मार्केट में, अब आप रिस्क को मैनेज नहीं करके चल रहे हो, प्रॉफिट को
लॉस में तब्दील कर रहे हो, यहाँ तक गया मार्केट प्रॉफिट दिखा, आप यहाँ पे आ गए लॉस हो गया, अब यहाँ पे एग्जिट कर दिए, लॉस पे एग्जिट कर दिए, प्रॉफिट पे एग्जिट नहीं किए, अब मार्केट आपके टारगेट की ओर धड़ जा रहा है, आप यार मैं क्यों निकलो यार क्यों निकलो, अब ये सोच रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं करना है, प्रॉपर एसएल बनना चाहिए, प्रॉपर एंट्री भी बननी चाहिए, ठीक है। ये जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। डेली ट्रेड नहीं करना, पहली चीज़ आपको मार्केट जब ट्रेड दे रही है ना तभी ट्रेड करना है। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, कोई भी जगह ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत करना। पहली चीज़, लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, उनको माइंड को डिस्टर्ब करते रहते हैं, लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ पे मैं ट्रेड कर लूँ, कहाँ पे मैं ट्रेड करूँ, किस जगह मेरे को ये पैटर्न दिख रहा है। आपको ढूंढना नहीं है यार, दिखना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए कि टारगेट इतना बड़े बनेगा तो हमारा एसएल भी इतना बड़ा जा रहा है। एसएल अगर 40 पॉइंट का बन रहा है तो हमारा जो है रिवार्ड कितने पॉइंट का मिल रहा है, 80 पॉइंट का मिल रहा है या 100 पॉइंट का मिल रहा है, ये ज़रूरी है ना, ये मैटर करता है। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। एसएल 40 पॉइंट जा रहा है तो हम लोगों का रिवार्ड भी 100 पॉइंट का होना चाहिए, 80 पॉइंट का ऐसे रिवार्ड होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। आपको रिवार्ड को भी देखना है। रिवार्ड से पहले आप ये चीज़ ट्रेड लेने से पहले आपको डिफाइन करना है, ओके। ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले आपका एसएल बन जाना चाहिए और टारगेट भी बन जाना चाहिए, ठीक। जब एसएल और टारगेट दोनों बन जाएगा तो आप क्वांटिटी को मैनेज करोगे। क्वांटिटी कैसे मैनेज करोगे, अगर आपका एसएल 45 पॉइंट का बन रहा है तो आपका रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। एक रिटेल ट्रेडर के लिए, आपका रिटेल ट्रेडर हो आप, यहाँ पे अगर 45 पॉइंट एसएल दे रहे हो तो आपका एसएल बहुत बड़ा है। अगर 10 लॉट के साथ ट्रेड करोगे ना तो पर लॉट आपको 1125 रुपये देने पड़ेंगे। अब 10 लॉट के साथ ट्रेड करोगे तो 11,250 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ देने के लिए रेडी हो एक दिन में, है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे आपको ये चीज़ को सीखना है, रिस्क को मैनेज करना है। ये सब चीज़ मैं ना अपने कोर्स पे सिखाने वाला हूँ। मात्र 999 रुपये है, आज लास्ट डेट है। आज के दिन मैं क्लोज करने वाला हूँ, इसकी प्राइस को 2999 रुपये रखने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप इनरोल नहीं किए हो तो इनरोल कीजिएगा। यहाँ पे 140-45 स्टूडेंट से ज़्यादा, यानी कि 45 स्टूडेंट अराउंड हो चुका है। यहाँ पे मैं इस ऑफर को क्लोज करूँगा। मैंने 100 स्टूडेंट के लिए बोला था, बाकी हमारे पास 145 स्टूडेंट हो गए हैं। सो कुछ दिन के लिए और था, बाकी अब जो कल संडे है, संडे को मैं यहाँ पे इसको मैं क्लोज करूँगा। ज्वाइन करना है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक चीज़ है यार, बहुत अच्छे चीज़ को मैं वहाँ पर सिखाऊँगा। क्या क्या सिखाऊँगा, बहुत तरीके। आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हो, ट्रेड ले लेते हो, ट्रेड लेने के बाद आपको पूरा टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाते हो, क्यों नहीं कर पाते, ये चीज़ भी सिखाऊंगा। एक माइंडसेट होना चाहिए ना ट्रेडर के पास, ये सब चीज़ को मैं कंप्लीटली गाइड करूंगा, कंप्लीट सिखाऊंगा, माइंडसेट डेवलप कराऊंगा, साइकोलॉजी पे काम करेंगे, ठीक है। लाइव आऊँगा मैं 15 दिन, हर 15 दिन में मैं लाइव आऊँगा, आपको होमवर्क दूंगा जिसमें आपको मैं हर चीज़ तरीके के सवाल जवाब रहेगा उसका जवाब दूंगा। आपको सिखाऊंगा, कंप्लीटली सिखाऊंगा कि कैसे वर्क करना है, कैसे आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, कैसे आप डेली के 10,000 रुपये कैपिटल को भी आप 50,000 तक लेके जा सकते हो। ये सब चीज़ सिखाऊंगा। बेसिकली होता क्या है कि हम रिटेल ट्रेडर 10,000 20,000 कैपिटल के साथ आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आपके पास 50 की कैपिटल हो, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपके पास 20,000 है, 30,000 है, आप स्टॉक केस में ट्रेडिंग करो ना यार। ये सब चीज़ मैं अपने कोर्स पे सिखाऊंगा गाइस, आप डोंट वरी, आप जाइए ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट मैं सिखाऊंगा। मात्र 999 रुपये है, लाइव आके सिखाऊंगा। मेरा रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, वहाँ पे आप लोगों को पूरा रिस्क को मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। मात्र 6 मंथ लगेगा आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, समझने के लिए, चार्ट को रीड करने के लिए। कंसिस्टेंसी चाहिए बट सीखने को, ओके। हम लोग क्या करते हैं, 2-4 ऐसे लीड हुआ, छोड़ दिए, मार्केट को छोड़ दिए। अब हमारे दिमाग में लगेगा ये मार्केट मेरे साथ ही ऐसा करता है, जब मैं ट्रेड लेता हूँ तभी मेरा ऐसे हिट होता है, ये सबके साथ होता है, ऐसा लगता है सबको। अरे भाई आप तो छोटे मोटे हो, आप पिद्दी हो, यहाँ पे कोई बड़ी नहीं बात नहीं है। यहाँ पे उससे बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो 500 करोड़ 1000 करोड़ लेके बैठे रहते हैं, जो कि क्वांटिटी पता है 1 लाख क्वांटिटी 2 लाख क्वांटिटी के साथ एंट्री करते हैं मार्केट में, 20 लाख तक क्वांटिटी रखती है उन लोगों की। आप तो चना के जैसे पीसने के लिए उसमें जगह पे घुस जाते हो, वो एग्जिट करता है ना तो आप उनके आपके पैसे उनके पास चला जाता है, वो लपेटते हुए निकल जाता है और आप वहाँ पर पिसा जाते हो। आपको वो पता नहीं है, आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट, प्रॉपर प्राइस को समझना, प्राइस एक्शन को समझना, ये ज़रूरी है। आपने ये सुना है ना, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ट्रेडिंग करते रहो, आपको फल की इच्छा नहीं करना है, ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कैपिटल भी होना ज़रूरी है। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि कब हमेशा आप ट्रेडिंग करो, आप प्रैक्टिस करो, आप सीखते रहो, इसकी फल की इच्छा मत करो, आपको एक दिन इसका फल ज़रूर मिलेगा, राइट। तो आप
काम करते रहो, आपको ज़रूर मिलेगा गाइस, बहुत बेहतरीन मिलेगा जिस दिन सीखोगे। ओके, तो आप काम करते रहो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए। फ्री का टेलीग्राम चैनल है, यस मीन्स यस करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊँगा। 999 रुपये पे करने का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे मैं आप लोगों को सब चीज़ सिखाऊंगा, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशनल। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? आपको लॉस देखने को मिलता है। जब आप ट्रेड लेते हो और लॉस दिखना स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपकी गांठ फटती है। अब ये गांठ कैसे फटेगी? जब आपको डेली लॉस होगा, प्रॉफिट होता ही नहीं है ना, तो कहाँ से नहीं होगा भाई? ये क्यों होता है? लर्निंग नहीं है ना आपके पास, कोई बेस नहीं है ना ट्रेड लेने का। आपने किसी का देख के ले लिया ट्रेड, इसलिए आपकी फटती है। आपके पास प्रॉपर एसएल है, प्रॉपर टीजीटी है ना, या तो एसएल या तो टारगेट, दोनों रहेगा। पर लाट 1 लाट के साथ ट्रेड करो, कैसे नहीं होगा प्रॉफिट? आज लॉस हुआ, कल टारगेट हिट होगा, लेकिन पूरा टारगेट तक वेट करो ना भाई, पूरा एसएल तक वेट करो, होगा, ज़रूर होगा। डोंट वरी, ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। ओके, टाटा बाय बाय।